चलिए अब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर रहे हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक सेकंड टाइप से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेसिक है ना। सीट देख लीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में एक क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, कि एक टावर है। पहला क्वेश्चन सही यही है, एक आपका टावर है, उसकी हाइट है 80 मीटर। यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप मतलब क्या होता है, ज़ीरो, u0 होगा। पूछ रहे हैं कितनी टाइम में और कितनी वेलोसिटी से क्या करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन आए तो नीचे वाले क्या मान लो, सपोज करो आप कहीं मान सकते, नीचे वाले पर प्लस ले ले तो क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, तीन ही फॉर्मूले, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जो हमने मोशन स्ट्रेट स्टार्टिंग पर, तो वही फॉर्मूले यहाँ भी यूज़ होंगे। ठीक है, एक और था एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1, याद है। चलो अच्छी बात, अब यूज़ करो। एक और भी था एस स्क्वायर टू जो यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर था, वहाँ पर एक और था। अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम है तो एस स्क्वायर टू क्या था आपका, वी टी माइनस हाफ टी स्क्वायर भी था। ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ कितने टाइम में क्या होगा, पहुँचेगा। तो आप क्या करिए, एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। एस मतलब कितना हो गया, 80, यू ड्रॉप है, 0 है, ए मतलब ग्रेविटी आएगा यहाँ पर 10 आएगा, और ये जो है आपका टी स्क्वायर आएगा। ये कितना हो गया, 16, 0 कितना आएगा, 16 आ जाएगा टी स्क्वायर। टी इक्वल टू एक प्रकार से क्या आ गया आपका, ये 4 सेकेंड आ जाएगा। कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, तो डायरेक्ट अगर निकालते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, थर्ड लगा लीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। बताइए, तो v इक्वल टू निकालना है u0, ए कितना है 10 और t कितना है आपका 4, तो v इक्वल टू आपका आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। यही चीज़ आप क्या करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करते। ये कितना है आपका निकालना है, u0 है प्लस 2, ए के मतलब क्या हो गया ये, और ये कितना हो गया आपका 80 है 80। तो ये v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1600, तो v इक्वल टू आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको यूज़ करिएगा, टाइम मालूम है उसको यूज़ करिए अगर आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन पढ़िए अपनी सीट का। सेकंड क्वेश्चन आपकी सीट का है, देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जिसकी हाइट सपोज करो h है। उनका कहना बस क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्टोन को यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो वो 3 सेकेंड में जितना नीचे आता है लास्ट सेकेंड में, यानी t इक्वल टू क्या, अगर ये t लगा है पूरा टाइम तो लास्ट सेकेंड 1 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t-1। t-1 ये कितना सेकेंड है, 1 सेकेंड। एक प्रकार से देखा है तो लास्ट सेकेंड है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना वो स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में चलता है, लास्ट सेकेंड में उतना ही ट्रेवल करता है। तो आप ये बताइए कि टावर की हाइट कितनी है, ये क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करते हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में कितना h1 ड्रॉप है, तो u0, t कितना 3 सेकेंड, ये हाफ g के नाम पर 10 और ये 3 का स्क्वायर, तो ये h1 कितना आ गया 45। ये जो है आपका 45 क्या हो गया आपका मीटर हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ समझाइए नेक्स्ट में। लास्ट सेकेंड के लिए फॉर्मूला अगर आपको याद हो डायरेक्ट लगा सकते हैं। एस एन एथ इक्वल टू क्या था, u प्लस ए बाई 2 और ये था 2n-1। तो एस एन एथ लास्ट सेकेंड का यानी h2, u ड्रॉप ही हो रहा है 0, ये g मतलब ये मतलब क्या आएगा, g आएगा 2, लास्ट सेकेंड ये कितना हो गया 2, बोलो t मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पुराने का टाइम, यही था ना। अब बताओ -1, बोलो h2 ही क्या है आपका, h1 बोल के रखा है, g कितना हो गया ये 2t-1 कितना आ गया 5, 9 इक्वल टू 2t-1
यानी 2t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 5 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि 5 सेकेंड क्या करेगा, वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा, ग्राउंड को हिट कर देगा। अब यदि आप लगाते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, एच टावर की हाइट हो गई, ड्रॉप हुआ, कितना आ गया u0, कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंच गया, 5 सेकेंड में ग्राउंड पे पहुंच गया है, तो यहाँ पर 5 प्लस हाफ a मतलब g 10 और ये 5 का स्क्वायर, h इक्वल टू 5 और ये आ गया 25, तो h इक्वल टू 125 क्या हो गया, यह मीटर हो गया। एग्री है? अगर ये पूछता है कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, v इक्वल टू यू प्लस AT, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। स्टार्टिंग के 3 सेकेंड्स, लास्ट का 1 सेकेंड, लास्ट सेकेंड मतलब लास्ट का 1 सेकेंड, दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो यहाँ से h1 निकाला, लास्ट सेकेंड के लिए फॉर्मूला यूज़ किया, और ये t क्या होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है ना, ये t वही होता है। क्लियर है ना, 1D में किया अपन ने, ये भी 1D है यार। देखो तो v इक्वल टू 0 प्लस कितना हो गया 10 और t कितना है अपने पास 5, तो v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, इतने से स्ट्राइक किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर इफ इट फॉल्स हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी। ठीक है, फाइंड द, हाँ प्लीज क्वेश्चन पढ़ें पहले। कह रहा है अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इफ इट फॉल्स हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन इट्स लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी, फाइंड द टाइम ऑफ द जर्नी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो समझो। वो ये कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, टावर की हाइट क्या है h। ठीक है, अब समझिए ये जो अपनी आधी जर्नी, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो आधी जर्नी है, ये नेक्स्ट मतलब पहली आधी नहीं, लास्ट की आधी जर्नी, ठीक है, वो लास्ट तक में ट्रेवल करता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये t इक्वल टू 0 से गया और t टाइम में ग्राउंड को हिट करता है, तो ये पूरी जर्नी वो लास्ट के सेकेंड मतलब लास्ट के 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। यानी ये t क्या है, t-1 हो जाएगा। यानी ये पूरा कितना लगा है, लास्ट सेकेंड है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यानी लास्ट सेकेंड में वो हाफ जर्नी ट्रेवल कर लेता है। तो पूछने बताओ कितनी टाइम तक वो हवा में रहा, मतलब t पूछ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सोचो, अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम कितना होगा वो बताओ। t, तो s इक्वल टू, अगर आपने फॉर्मूला लगाया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s के नाम पर h आया, ड्रॉप हुआ तो u कितना आ गया, 0 आ गया, कुल टाइम t लगा है प्लस हाफ g स्क्वायर। अभी g को ढक देंगे अपन, तो h इक्वल टू क्या हो गया, g मतलब रख भी दिया तो आपने क्या कर दिया 10/2 और ये t स्क्वायर, ये कट गया, तो h इक्वल टू आ गया 5t स्क्वायर। एग्री? लास्ट सेकेंड की बात हो रही है तो क्या यूज़ करेंगे बताइए। अच्छा, s nth इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, तो s nth मतलब क्या हुआ, लास्ट सेकेंड में चला कितना है वो, h/2 चला है। ये वाला ड्रॉप ये कितना है, g मतलब कितना हो गया 10, तो 10/2 और बताइए कितना आया, कितना आया 2t-1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। अब बताओ, तो h/2, 1 मिनट कट जाएगा ना, 2 से 2 काट दो इसको, तो h इक्वल टू क्या बचा बताइए 10 2t-1, बट आप h को लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं दूसरे मेथड से। अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए, इसके और डाल दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 20t माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 10, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना है बताइए, t स्क्वायर, इसको ले आइए माइनस ऑफ 4t और इस लाइए प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। एग्री है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, शायद नहीं। अब बताइए यहाँ पर क्या आया, t निकालिए, t कितना आ रहा है आपका बेटा, t कितना आ रहा है, हाँ वही 2 प्लस, हाँ आ जाएगा ना, इस वाले से लगा देंगे किसका
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर a के नाम पर क्या लिखा है? a के नाम पर 1 होगा जो t के पहले आएगा, t स्क्वायर के पहले। b के नाम पर क्या आएगा -4 और c के नाम पर क्या आएगा 2। यहाँ से t इक्वल टू क्या होता है, जैसे वहाँ -b है तो -b के नाम पर क्या आएगा, ये आएगा। तो ये रहा -4 प्लस माइनस और ये क्या आएगा बेटा -4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ 4ac, a मतलब 1, c मतलब 2। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2 बाई 2a, a मतलब कितना है 1। तो t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 बाई 2। तो t इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये कितना आया 8 मतलब कितना होगा 2√2 बाई 2 से काट दीजिए 2 प्लस माइनस √2। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 2 आंसर आ रहे हैं क्या? देखिए एक मिनट यही देखा। अच्छा नहीं, दूसरा होगा ही नहीं। जैसे आपने कहा ऐसे, आपने बोला इसको आंसर नहीं हो सकता है, मालूम क्यों? देखो 2 माइनस 1.4√2 की वैल्यू, तो टी कितना आ गया अप्रॉक्स 0.6। तो लास्ट सेकंड के लिए कम से कम 1 सेकंड तो होना ही चाहिए। तो ये टाइम तुम्हारे पास पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 1 सेकंड से कम है। तो एक्यूरेट टाइम कितना होगा 2 प्लस √2 हमारे पास हो जाएगा, यानी टी जो है करीब आ जाएगा 1.4। आंसर जो है करीब करीब ये अपना 3.4 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। देखो क्वेश्चन क्या ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है इफ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द पार्टिकल ट्रेवल्स 9/25 of the total distance in the last second, find the time of fall and height of the tower। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला वो देखिए, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन ही है। टावर की हाइट कितनी मान लेते हैं h। आप समझिए जो टावर की हाइट है वो कितनी है h है। आपने इसको ड्रॉप किया, ठीक है, t टाइम तक पहुंचा। ये लास्ट के 1 सेकेंड यानी t-1, यानी यहाँ से लास्ट के 1 सेकेंड में पूरी हाइट का 9/25 चलता है। ठीक, तो पूछ रहे हैं कि टावर की हाइट कितना हो गया और टाइम कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ से इसको ड्रॉप ही किया है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे पहले, तो s इक्वल टू क्या हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेम क्वेश्चन पुराना ही हो जाएगा। s के नाम पर यहाँ से यहाँ तक बात हो रही है तो h हो जाएगा, u के नाम पर 0, t पूरी जर्नी हाफ g t स्क्वायर। नीचे वाले को प्लस दे रहा है ना, इस वाले क्वेश्चन नीचे वाले को प्लस लिया अपन ने। तो यहाँ पर h इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर। ठीक, लास्ट सेकंड वाले कंसेप्ट में क्या चलता है s nth इक्वल टू क्या आता है u प्लस a बाई 2 2n-1। तो ns मतलब s nth क्या हो गया, लास्ट सेकंड कितना ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया उसने 9/25 h ट्रेवल किया। u ड्रॉप ही हो रहा है, a मतलब g मतलब g में रहने वाली g बाई 2 और ये हो जाएगा 2t-1। एग्री। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ h, h को डालिए, ये कितना 9 है रखना है, तो 9/25 h की वैल्यू कितनी हो गई हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर और ये हो गया g बाई 2 2t-1। अब बताइए, अच्छा मुझे एक बार बताइएगा, हाफ जी से हाफ जी पूरा कैंसिल, ये कितना आया, ये आया 9/25 टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2t-1। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका टाइम निकल जाएगा। ओके, आइए बताइए क्या होगा। ये कितना आ गया 9t स्क्वायर, इस तरफ जाएगा 50, ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 50t, ये जाएगा -25 प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ तो कट रहा, हाँ बस फिर t निकल जाएगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा -b, ये हो गया प्लस हो जाएगा
माइनस बी हो गया बी स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 50 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a मतलब हो गया 9 4ac बाई 2a हो गया, ख़त्म बात। चाहे तो सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 50 प्लस माइनस ये जो है 2500, एक सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया 100 900 है ना, आई थिंक 900 आ रहा है यह, बाई कितना आ गया 18 टाइप का, t इक्वल टू 50 प्लस माइनस 1600 नहीं 40 बचेगा यार, 40 बाई ये तो क्या हो जाएगा बताइए, फिर वही बात, t इक्वल टू 50 माइनस 40 बाई 18। मुझे एक बात बताइए, ये तो सीधी सी बात है, 1 सेकंड से कम ही आएगा, तो लास्ट सेकंड के लिए कम से कम 1 सेकंड तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम तो हमारे लिए काम का नहीं है, तो अगला t क्या हो जाएगा 50 प्लस 40 बाई क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 90, ये 5 सा, ठीक है, सही है। यानी t इक्वल टू आपका क्या लगा 5 सेकेंड। जहाँ तक सवाल है कि टावर की हाइट कितनी होगी, उसके लिए आप बहुत सिंपल तरीके से क्या यूज़ कर लो, अपना वही h इक्वल टू ये वाला आ जाएगा, h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। तो ये जो है आपका हाफ क्या आ गया GT स्क्वायर यानी 10/2 और ये 5 का स्क्वायर, ये 5 125 हो जाएगा। अच्छा 125 ही आंसर आ रहा है ना, 125 मीटर, पिछली बार भी आया था ये। नेक्स्ट करिए फटाक से, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सॉल्व करिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप, ध्यान दीजिएगा, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द सक्सेसिव टाइम इंटरवल टी नॉट। फिर अगला बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्टेंस h। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल को एक टावर से क्या किया, ड्रॉप किया। दो पार्ट क्वेश्चन है, टावर को और बड़ा कर लो। देखो ये t इक्वल टू 0 है, पहला t नॉट टाइम, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक t नॉट टाइम है, तो स्टार्टिंग से कितना टाइम हो जाएगा 2t नॉट टाइम, यहाँ से यहाँ तक फिर t नॉट है और बढ़ा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक t नॉट है टाइम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3t नॉट। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से अगर वो h1 चला है और ये h2 है और ये h3 है, तो h1 h2 और h3 तीनों का रेशियो फाइंड करिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ठीक, आप लोग करिए। देखो यहाँ पर अगर आप देखें वही नीचे वाले को अपन प्लस ले रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप किया, अगर मैं इसको a बोल दूँ, है ना, ये a है यह b है, देखिए कलर चेंज कर लें, यह a है यह b है, सपोज करो यह c है और ये d है, ये क्या बात है। अगर हम बात करें क्या बोलते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बताओ अगर मैं यहाँ बोलता हूँ फ्रॉम A टू B, अगर मैं कहता हूँ कि मैं A से लेकर B तक की बात कर रहा हूँ, तो A से लेकर B तक कितना h1, U इनिशियल ड्रॉप हुआ है और टाइम कितना लगा है t नॉट प्लस हाफ G और ये t नॉट का स्क्वायर, तो ये h1 क्या आ गया G t नॉट स्क्वायर बाई 2। अगर मैं ऐसा करता हूँ फ्रॉम, यहाँ से यहाँ मत लीजिए, नहीं फिर यहाँ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से लिए फ्रॉम A टू C बोलिए, फ्रॉम A टू C अगर आप बोलते हैं तो h1 के नाम पर क्या आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कितना हो जाएगा आपका h1 प्लस h2, U के नाम पर 0 और T के नाम पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, तो वो हो जाएगा 2t नॉट। भाई ये ना t नॉट टाइम है, ये भी t नॉट है, स्टार्टिंग कितना हो जाएगा तब 2t नॉट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हो, यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है ना। ये कितना आ जाएगा हाफ G 2t नॉट का स्क्वायर, तो ये h1 प्लस h2 ये 0, ये 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो ये 4 और ये t नॉट स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या आ गया, तो h1 प्लस h2 कितना आ गया, ये 2g t नॉट स्क्वायर। यहाँ से आप h1 को रिप्लेस कर दीजिए,
तो H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2G टी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ H1, और H1 की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लीजिए, बताइए। तो H2 इक्वल टू आ जाएगा 2G टी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ H1। H1 कितना है आपका, G टी नॉट स्क्वायर बाई 2। यहाँ से H2 2 2 4, 4 - 1 3, 3G टी नॉट स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्रॉम A टू D कर लेते हैं, क्योंकि अगर C से लेकर D तक कहोगे फिर यहाँ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब ही नहीं है। तो फ्रॉम A टू D बात कर लो। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता फ्रॉम A टू अगर D बात कर लें तो क्या हो जाएगा, A और D से लेकर D, S के नाम पर क्या आएगा, H1 + H2 + H3। तो S के नाम पर आ जाएगा H1 + H2 + H3, U के नाम पर 0, और टाइम के नाम पर आ जाएगा 3T0 का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ G 3T0 का स्क्वायर। तो H1 + H2 की वैल्यू कितनी है, H1 + H2 की वैल्यू क्या है, 2G T0 स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दीजिए, 2G T0 स्क्वायर प्लस H3, एक ख़त्म, ये आ जाएगा G/2, और ये 3 3 9 T0 स्क्वायर। आप बताइए यहाँ से H3 क्या आ जाएगा, H3 ये क्या आ रहा है, देखिए 9/2 G T0 स्क्वायर, ये 9 है, G है ना, और ये उस तरफ ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस ऑफ 2G T0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 2 4, 9 है तो 5 बचेगा। तो H3 हो गया 5/2 G T0 स्क्वायर। हमसे क्या पूछा था, हमसे H1 H2 H3 का रेशियो पूछा था। तो H1:H2:H2 H3, व्हाट इज H1, ये है G T0 स्क्वायर बाई 2। H2 कितना है, H2 ये रहा 3G T0 स्क्वायर बाई 2। फिर देखा जाए H2 हो गया, H3 ये रहा 5G T0 स्क्वायर। एक काम करें, T0 स्क्वायर बाई 2, T0 स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2 कहाँ गया, T0 स्क्वायर बाई 2 से पूरे को डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, और जी साथ में जी भी ले लीजिए, तो 1:3:5, ये आपका आंसर आ गया, ये आया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, तो अगले पार्ट में क्या था, इसी में क्या था, उसने ये बोला, अगले इसके पार्ट में क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, है ना। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक टावर है, एक टावर, पहला H, दूसरा H और तीसरा H, ये 3 ले लिए H। तो बोले इसमें जो टाइम लगा, मान लो T1 T2 और T3, करें इसका क्या बताओ, रेशियो बताओ, T1:T2:T3। पिछले बार में टाइम सेम किया था, हाइट की रेशियो पूछ रहा था, इस बार हाइट सेम कर दिया है, टाइम का रेशियो पूछ रहा है, यहाँ से ड्रॉप किया गया है। तो U तो आपका 0 हो गया। फिर वही बात, इसको A बोलिए, इसको B, इसको C, और इसको क्या बोल दीजिए, D बोल दीजिए। फिर वही बात, ठीक है। कौन सा मामला, ठीक है, बोलो। अगर हम बात करें फ्रॉम A टू B, फॉर्मूला अभी भी क्या आ रहा है, S=UT + ½ AT स्क्वायर की बात हो रही है। तो S के नाम पर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक S के नाम पर ये आ जाएगा, तो ये H हो जाएगा, U 0 होगा, और टाइम T1 + ½ और ये क्या हो जाएगा G, और ये आ जाएगा T1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो यानी H = आ गया G/2 T1 का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट से क्या आएगा वो देखिए। अगर मैं ये कह दूं कि फ्रॉम A टू C, A से लेकर C तक मान लो बोलो, तो उस केस में क्या आएगा, S के नाम पर क्या आएगा, दिस प्लस दिस, यानी S के नाम पर आ जाएगा 2H, U 0, और T के नाम पर आ जाएगा T1 + T2। फिर ये आया हाफ GT स्क्वायर, यानी यहाँ पर T1 + T2 का होल स्क्वायर।
2h इक्वल टू ये देखिए g/2 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, सही है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास वो देखिए, यहाँ से हम एक काम करते हैं T1 निकालते हैं, तो 2h/g का रूट, इसको फर्स्ट कर देते हैं। क्लियर है क्या? यहाँ से मुझे एक बात बताओ, यहाँ से T1 प्लस T2 क्या आएगा? ये आ गया 4h/g का रूट, ठीक है। क्लियर है क्या? इसको आप लिख क्या सकते हैं, आप एक काम करिए, आपको T2 क्या होना चाहिए, ये आएगा 4h/g माइनस ऑफ T1। T1 की वैल्यू को रिप्लेस कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4h/g माइनस ऑफ T1, T1 के नाम पर 2h/g अंडर रूट के साथ आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें, सॉरी T2 कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, आई थिंक अंडर रूट ऑफ 2h/g कॉमन लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अंडर रूट 2 बचेगा और यहाँ -1 बचेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रॉम A टू D, अगर A से लेकर D तक की बात करें तो H प्लस H प्लस H कितना हो जाएगा 3H। तो S के नाम पर कितना आ जाएगा 3H, U के नाम पर 0, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। कहाँ का टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, क्योंकि अपने A से लेकर D तक को लिया है, तो A इनिशियल हो गया, D फाइनल हो गया, है ना। प्लस क्या हो गया आप बताइए, अच्छा प्लस हाफ G T1 प्लस T2 प्लस T3 होल स्क्वायर, ये ख़त्म। इसको इस तरफ ले आइए, तो यहाँ पर देखें T1 प्लस T2 प्लस T3 h/6 सॉरी रूट, है ना। T1 प्लस T2 कितना अवेलेबल है अपने पास, T1 प्लस T2। एक काम बताइए T3 क्या आएगा यहाँ से, ये देखिए ये अंडर रूट ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6 अंडर रूट 6h/g, और T1 प्लस T2 कहीं पे था, ये रहा, ये आ जाएगा 4h/g। कुछ कॉमन है क्या इसमें से, आई थिंक अंडर रूट 2h/g कॉमन, ये रूट 3 बचेगा और ये बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा। अपने को क्या निकालना था, अपने को T1 रेस टू T2 रेस टू T3 निकालना है। एक सेकंड, तो कलर चेंज करने तो दिखेगा नहीं। अपने को क्या निकालना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। अपने को T1 रेस टू T2 रेस टू T3 निकालना है। T1 कितना है 2h/g, T2 कितना है बेटा अंडर रूट 2h/g, और ये अंडर रूट 2 -1। h3 कितना है बेटा, तो T3 कितना है अंडर रूट 2h/g, और ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, पूरे को अंडर रूट 2h/g से डिवाइड मार दीजिए, तो 1 रेस टू ये रूट 2 -1, फिर रेस टू बोलिए क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। बोलो क्लियर है क्या? एक इसकी वैल्यू आ गई, T1 रेस टू T2 रेस टू T3 की वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। नहीं आया, आ गया, चलो चलो फाइनल करते रहिए फटाफट, है ना। देखो प्यास लग रही है, करिए करिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ते ही करते ही पढ़ते पढ़ते ही करते जाइए। बोले लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 16 मीटर हाई वाटर ड्रॉप आर फॉलिंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेज द ग्राउंड। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपने घर देखा होगा बाथरूम वगैरह में नल लगा होता है, बस वही है क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक बाथरूम है, उसमें एक नल लगा है यहाँ पर, जिसकी हाइट कितनी है 16 मीटर, ठीक है। अब ये कौन सा बाथरूम है? अरे होगा ना कोई बाथरूम, मैं क्या मतलब बाथरूम है, बस ये पानी गिर रहा है, ठीक है, ये ठीक बेटा।
तो कह रहे हैं वाटर इक्वल, हाँ इक्वल इंटर में गिर रहा है। व्हेन फर्स्ट ड्रॉप इज द ग्राउंड द फिफ्थ ड्रॉप वाज जस्ट स्टार्ट फाइंड द डेप्थ। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो सुनिए। क्वेश्चन ही कह रहा है कि यहाँ से पानी की बूंदें गिर रही हैं। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, चौथी गिरी, फिर पाँचवीं गिरी। ठीक है, कह रहे हैं जब पहली वाली बूंद ग्राउंड पे पहुँचती है, ये कौन सी है पहली वाली, तो पाँचवीं वाली जस्ट क्या होती है, ड्रॉप होने वाली होती है। पहली ग्राउंड पहुँची तो फिफ्थ वाली क्या है, बस ड्रॉप होने की तैयारी कर ली है। पक्का है कि बीच में कौन सा ड्रॉप होगा, सेकेंड ड्रॉप भी होगा, थर्ड ड्रॉप भी होगा और फोर्थ ड्रॉप भी होगा। एक क्वेश्चन है। ठीक, टावर की हाइट कितनी है, 16 मीटर है। तो गैप पूछ रहे हैं कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना कितना है। मुझे एक बात बताइए, जब फिफ्थ वाला ड्रॉप गिरने वाला है और फर्स्ट वाला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच चुका है, तो पहले वाले ड्रॉप को पहुंचने में टाइम कितना लगा। 1-1 इंटरवल दिया है कि रेगुलर इंटरवल दिया है, कैसा दिया है, एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बोला है ना। यस अच्छा, आपको ये नहीं बोला उसने ना कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोला है, मतलब पहली बूंद गिरी तो उसके 2 सेकंड बाद दूसरी गिरी, फिर 2 सेकंड बाद तीसरी गिरी, फिर 2 सेकंड के बाद चौथी गिरी, ऐसे कर रहे हैं। या वही हो सकता है कि पहली गिरी, फिर दूसरी 3 सेकंड के बाद गिरी, तो चौथी कितनी गिरी, पहली गिरी, दूसरी 2 सेकंड के बाद, ठीक है, और तीसरी कब गिरेगी, फिर 3 सेकंड और हो जाएगा। मतलब इंटरवल जो बीच का गैप है वो एक नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो तो मुझे एक बात बताइएगा कि इंटरवल ऑफ टाइम कितना मान लेते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि इंटरवल ऑफ टाइम मान लेते हैं वो T0 है, वो T0 कुछ भी हो सकता है। तो पहली अगर मान लो ये T0 ये टाइम, T0 ये टाइम, T0 ये टाइम, T0 ये टाइम, कितने T0 हो गए, 4 T0 हो गए। यानी पहले को पहुंचने में टाइम कितना लगा, 4 T0। इंटरवल कितने का मान लिया अपन ने, T0 का। तो भाई T0 यहाँ होगा, T0 यहाँ होगा, T0 यहाँ होगा, T0 यहाँ होगा, यानी पहली वाली ड्रॉप को पहुंचने में टाइम कितना लगा, 4 T0 लगा। S इक्वल टू फॉर्मूला है UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो S के नाम पर क्या आएगा, 16 मीटर, नीचे वाले को प्लस लेके चल रहे हैं यहाँ पर, है ना। S के नाम पर क्या जाएगा, 16 मीटर, U के नाम पर 0, और T पहले को पहुंचने का टाइम को बोल रहे हैं हम लोग, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 T0 प्लस हाफ, G के नाम पर 10, और ये हो जाएगा 4 T0 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16, ये 0, ये 5, ये 5, और ये हो जाएगा 16 T0 स्क्वायर। देख ली सही है क्या, आई थिंक सही है, देखिए ना, क्या कोई गलती है क्या। ये 5, 4 4 जा 16। टावर की हाइट चेक कर लीजिए, टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट क्या है, हाँ सही है, टावर की हाइट 16 मीटर ही दिया है, 60 मीटर ही तो दिया है टावर की हाइट। सही तो है भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए बताइए कितना, बताइए यार भाई। T0 ये हो गया, तो ये पहुंचा, तो ये T0 ये लिया, T0 ये लिया, T0 ये लिया, T0 पहले को पहुंचने कितना लग जाएगा, 4 T0। टावर की हाइट कितनी है, 16 मीटर, तो S इक्वल टू 16 हो गया, U ड्रॉप हो रहा है तो 0, ये हो गया 4 T0, ये हाफ, G ग्रेविटी 10, और T कुल कितना लगा है, 4 T0 का स्क्वायर। सही बोला, हाँ सही है। फिर कितना आ गया ये 2 5 5 16, ये सही है। अब बताओ, तो T0 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1/5, तो T0 इक्वल टू 1/√5 सेकेंड, यानी जो ड्रॉप गिराया जा रहा है वो 1/√5 सेकेंड के इंटरवल पे गिराया जा रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, तो अगर ये पूछते हैं तो क्या करेंगे बताइए। ये वाली हाइट कितना मान लो, कुछ मान लो, इसको H2, इसको क्या माने, इसको H3, इस वाले को H2, इस वाले को H1 मान लो। सही है क्या। तो
तो अगर पूछे बताइए थे कैसे निकालेंगे, तो H1 निकाल नहीं सकते क्या आप? H1 कैसे निकालेंगे भाई? तो 16 मालूम है आपको। H1 निकालने के लिए इसके लिए कितना टाइम लगेगा? 1 इंटरवल, 2 और 3 इंटरवल। यानी H1 निकालने के लिए जब आप ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे तो H1 क्या आएगा? u मतलब 0, t इसको पहुंचने का टाइम, कितने इंटरवल होंगे? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3t0 आ जाएगा प्लस हाफ g के नाम पर 10 और ये 3t0 का स्क्वायर। बताइए कितना है? H1 ये 0, ये 5, 3 3 ज़ा 9 और ये t0 स्क्वायर। तो H1 5 9 t0 स्क्वायर 1/5। तो 1/5, 5 से 5 कैंसल, तो H1 आ गया आपका 9 मीटर आ गया। तो अपने पास ये 16 हो गया, ये 16 है, ये 9 है, तो ये नहीं निकल जाएगा। 16 माइनस 9 कर देंगे तो गैप आ जाएगा। उसी प्रकार से H2 निकाल लेंगे। H2 के लिए 2t0 यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसको H1 में से H2 माइनस कर देंगे तो ये गैप आ जाएगा। ख़त्म बात, सही है ना? चलो कर लो, हो गया। ठीक बेटा, चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स 1 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 55 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन सॉल्व करिए सब लोग। क्या क्वेश्चन है? 55 है ना? 55 पे क्या है? हाँ 55.5 55 है मेरे हिसाब से। हाँ देखो, तो क्वेश्चन ये है कि एक टावर है, हाइट h है। टावर की हाइट कितनी है? h है, ठीक है। वो हो ये रहा है, जब उसको ड्रॉप करते हैं ये t टाइम लगा और ये t-1 लगा और ये लगा 1 सेकेंड। तो लास्ट के 1 सेकेंड में वो चलता है कुल कितना? 55 मीटर। तो कह रहे हैं टावर की हाइट कितनी होगी? ड्रॉप किया है, ड्रॉप है ना? आप बताइए क्या होगा। तो S इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S के नाम पर क्या आया? h। सुनिए पहले, S के नाम पर क्या आया? h आया, कर दो h। u0 टाइम t प्लस हाफ, ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं? ये मत यूज़ करो यार, s nth यूज़ करो ना। क्यों यूज़ करवा रहा है मुझसे ये? s nth, ठीक है। फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1। सही है ना? ठीक, बोल दिया करो यार। जो s nth दिया है लास्ट सेकेंड में कितना? 55 मीटर। तो ये हो गया 55, u हो गया 0, ये g के नाम पर 10 आ जाएगा और ये 2, और ये t कौन सा होता है? पूरा सेकेंड है ना, यहाँ 1 मत रख दीजिएगा। ये कितना आया? 5 5 11, ये आ गया 2t-1, ये 12। तो 2t इक्वल टू 12, t इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी पहुँचने में टाइम कितना लगा उसको? 6 सेकेंड लगा। अब मुझे बताइएगा, S इक्वल टू फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S के नाम पर h ड्रॉप, t के नाम पर 6 आ जाएगा। तो t के नाम पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा प्लस हाफ ये 10, 6 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू ये ख़त्म 36 है ना, ये आ गया 1 ज़ा 8 ज़ा 0, यानी 180 मीटर टावर की हाइट है। ठीक है, यही है ना? कुछ और आंसर है? यही तो है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, सब लोग पढ़िए फटाफट, पढ़िए।
पढ़िए देख क्या लिखा है क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है, ध्यान समझिए, पहले समझिए कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ हाइट h, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स v नॉट इफ इट फर्दर फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस y, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा है y लेस h, फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वेलोसिटी इन टर्म्स, इंक्रीज इन वेलोसिटी ये पूछा है ना, इंक्रीज इन वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको क्लियर करता हूँ। अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ हाइट h, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स v नॉट। चलिए समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, उसको ड्रॉप किया जा रहा है, यानी u = 0, यही है ना। अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट h, यहाँ से ड्रॉप किया गया जब ये h हाइट फॉल कर जाता है, गिर जाता है, ठीक है। पार्टिकल वेलोसिटी बिकम्स v नॉट, तो कह रहा है जो इसकी वेलोसिटी है वह v नॉट हो जाती है, ठीक। इफ इट फर्दर फॉल्स थ्रू अ हाइट y, कह रहा है इसके बाद यहाँ से ये y और नीचे आती है फर्दर, तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट जरूर लिखा हुआ है कि y इज लेस h, ब्रैकेट दिया हुआ है आपके, ठीक है। मैं क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा आपको। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ v नॉट y एंड क्या करना है h। अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। एक टावर है, एक टावर के टॉप से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो u = 0। जब वो h नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी v नॉट हो जाती है, और फिर जब यहाँ से y और नीचे आता है, यहाँ से y और नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी आती है, v हो जाती है, यानी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। तो करें जो वेलोसिटी में इंक्रीज आया है उसकी वैल्यू निकालिए v नॉट h y वगैरह के टर्म्स में, ठीक है ना। ठीक, समझिए पहले मुझे एक बात बताओ, समझो, ईजी है, में ये बताओ, s = फॉर्मूला होता है ut + ½ at², होता है। थोड़ी सी हाँ ड्रॉप तो हो रहा है ना, ड्रॉप हो रहा है, क्या। अच्छा ये बात है, ये क्यों लगा रहे हैं अपन, टाइम फाइम अपने पास मन में नहीं है, थर्ड लगाते हैं v इसको, हाँ ये बस सही रहेगा, 2as वाला सब कंसेप्ट, ये सही रहेगा हमारे लिए, a b और c ये सही रहेगा। तो हम टाइम फाइम कहाँ जाकर कैलकुलेट करेंगे अपन, समझो। अगर हम बात करें फ्रॉम a to b, तो a इनिशियल b फाइनल, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v नॉट स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 + 2g और ये h, यानी v नॉट स्क्वायर ये आ जाएगा 2gh। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम a to c, अगर a से लेकर c तक की बात करें तो बताओ क्या हो जाएगा, a इनिशियल ये फाइनल, तो फाइनल कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, तो v² इनिशियल 0 + 2g और h के नाम पर क्या आ जाएगा, इतना प्लस इतना, क्योंकि a और c के बीच की बात हो रही है तो हाइट पूरी ये ले जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका क्या चीज़, h + y, तो ये v² = 2g h + y, ठीक है, सही है। हाँ अच्छा, इसमें निकालना क्या है, इंक्रीज निकालना है। अब सुनो, यहाँ से v नॉट = क्या आ जाएगा 2gh, इसको फर्स्ट कर दो, आराम समझो। यहाँ से v = √2g h + y, इंक्रीज इन वेलोसिटी ΔV, तो स्वाभाविक सी बात है v - v0, भाई ये वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इंक्रीज निकालना है,
तो वी माइनस वी नॉट, ठीक है, यही निकालना है, डेल्टा वी की वैल्यू ही निकालनी है। तो वी की वैल्यू ये रही अंडर रूट 2g h प्लस वाई माइनस वी नॉट की वैल्यू ये रही अंडर रूट 2gh। अब खेल पूरा इसी पर है, पूरा खेल इसी पर है। खेल ये बनता है, खेल को समझिए, क्वेश्चंस को, खेल को समझिए, ठीक है, टाइम है ना अभी, देखिए खेल को समझिए। यहां से मैं क्या कर रहा हूं वो सुनो, यहां से 2gh कॉमन ले रहा हूं। आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर मैं ये कहूं कि 2 और 4 में कॉमन क्या है तो आप बोलते हैं 2। क्या करते हैं आप, कॉमन अगर 2 लिया तो जो कॉमन लेते हैं उसी से दोनों को डिवाइड मार देते हैं। तो 2/2 4/2 2 1 + 2। उसी प्रकार से अगर 2 और 3 बोले, को बोले 2 कॉमन लो तो आप बोले कॉमन कहाँ है, बिल्कुल ले सकते हो। जो कॉमन लिया तो 2, जो कॉमन लिया है 2 डिवाइड मारो 2 से, फिर ये भी 3/2 2 1 + 3/2। मेरे कहने का मतलब ये हुआ है। इसी कंसेप्ट को हम आगे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2g तो था ही, h कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 h/h, तो 1 प्लस क्या बचेगा y/h माइनस ऑफ अंडर रूट 2gh डेल्टा v इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए अंडर रूट 2gh कॉमन पूरे से, यहाँ पर क्या जाएगा 1 प्लस y/h का रूट, रूट मतलब होता है 1/2, फिर ये आ गया माइनस ऑफ 1। सही है ना भाई, ये बाहर हुआ, ये रूट लगा, इसके ऊपर पावर 1/2 लगा सकते हैं, माइनस ऑफ 1 लगा सकते हैं। अब थोड़ी सी एक फॉर्मूले अगर आपको याद हो, बाइनोमियल 1 + x⁴n, तो ये होता है 1 + nx, आगे भी होते हैं n आगे n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2। हमारे फिजिक्स में पूरा हमारा काम किससे हो जाएगा, करीब करीब 1 + nx। ये लगाते कब है, ये जो x है वो लेस देन क्या होना चाहिए 1, और ये होगा। इसने बोला y लेस h, इसका मतलब सीधी सी बात है कि y/h लेस 1, इसलिए मैंने h कॉमन लिया था ताकि मैं y/h को लेस 1 बना पाऊँ। लेस 1 बनने मतलब यह है कि मैं बाइनोमियल वाला लगा दूंगा, 1 + nx लगा दूंगा। तो ये जो है आपका डेल्टा v अंडर रूट 2gh, ये 1 + nx, n के नाम पर 1/2 और x के नाम पर ये, फिर -1, 1 से 1 कैंसल, डेल्टा v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, फिर ये हाफ y/h डेल्टा v इक्वल टू, देखिए अंडर रूट h ये, तो क्या बन जाएगा, रेशनलाइज जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा देखिए, और रूट 2 भी डिवाइड जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए रूट 2/2, तो रूट 2 नीचे आ जाएगा, है ना, रूट h/h, तो रूट h भी नीचे आ जाएगा। ऊपर कौन बचा, ऊपर बचा रूट g और ये y बचा। तो फाइनली देखा जाए तो डेल्टा v इक्वल टू y अंडर रूट g/2h। तो ये चेंज इन क्या आ गया, सॉरी इंक्रीज इन वेलोसिटी आ गया इन द टर्म्स ऑफ g, y और h। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है, क्लियर, ठीक। अभी हम इसके बाद कंटिन्यू और बात करते हैं, ठीक है, अब इसको कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट में और बातें करते हैं, क्लास में इंटरवल के बाद बात करते हैं, ठीक बेटा।